वेलकम टू एस एस ज्ञान में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में लेके आए प्रश्न दोस्तों, जो कि अनुपात और समानुपात का प्रश्न दोस्तों, जो कि यह कई सारे आपको एग्जाम इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही वीवी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का आप लोग दोस्तों लास्ट और एंड देखना, इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि अनुपात समानुपात का प्रश्न लेके आए दोस्तों। तो चलिए इस चैनल पर नया दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इसी तरह प्रश्न आपको इस चैनल पर डेली देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों तो पहला प्रश्न हम देखें दोस्तों। पहला प्रश्न तो देखिए आपका दिया गया दोस्तों कि पहला प्रश्न कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात सी का बराबर वाट। यहाँ पर ए अनुपात सी का यहाँ मान पूछ रहा है कितना आएगा। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम दोस्तों, आपको क्या करना है, यानी कि आपका मान देगा ए बी और सी का देखिए अनुपात देखने को मिला, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरह से हमको लिख लिए। अब जितना इसका मान दिया गया, जैसे ए का मान कितना दिया गया आपका 2 दिया गया, हम कहाँ 2 लिख देना। उसके बाद बी का मान कितना 5 दिया गया तो 5 लिख देना। उसके बाद देखिए आपको फिर से क्या बोला, फिर से बी का मान 5 था, फिर बी का मान कितना बोला 3 बोल रहा है, तो क्या करना हमको उसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिख देंगे तो 3 लिख देंगे। फिर क्या बोला, तो बी का मान 3 है, तो उसके बाद सी का मान 4 बोल रहा है। फिर हमको पहला लाइन में नहीं लिख के हम क्या करेंगे, दूसरा लाइन में लिखेंगे, क्योंकि दूसरा लाइन शुरू हो गया, फिर दूसरा लाइन में लिखेंगे 4, तो सी का मान 4 लिख दिए। अब क्या ए अनुपात सी का मान पूछ रहा है। तो जब भी देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न जब भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये तो यहाँ पर खाली हो गया। तो जब भी आपको इस तरह के जो भी संख्या इसका बगल के नज़दीक की संख्या रहेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ 3 है आपका नज़दीक संख्या, तो हम 3 लिख देंगे। जब भी आपको इस तरह की संख्या मिले तो आपको इस तरह क्षैतिज में जाना है, यानी इस तरह आपको संख्या में जाना है। जब भी इस तरह की संख्या में मिले तो जैसे यहाँ 5 के नज़दीक तो 5 लिख दिए, जैसे 3 के नज़दीक 3 लिख दिए। जैसे मान चलिए यहाँ पर 4 रहता है आपका, यहाँ पर नज़दीक और कुछ यहाँ संख्या जैसे डी मान चल दिया रहता है, ये खाली रहता है, तो यहाँ पर क्या लिखते 4 लिखते हम, नहीं कि 3 लिखते हैं। समझ गया। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए दोस्तों। चलिए यहाँ तो समझ गए, तो देखिए इसे गुना कर देना, 3 दूना 6 अनुपात 5 3 5 15 आ जाएगा, 4 5 20। तो देखिए तो हमको क्या पूछा, किसका मान पूछा, ए अनुपात सी का मान पूछा, तो हम यहाँ लिखेंगे ए अनुपात सी। तो ए का मान 6 दिया गया आपका और सी का मान 20 दिया गया। ये देखिए ये कटेगा तो 3 दूना 6 10 दूना का 20, यानी 3:10। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा इसका राइट आंसर 3:10, यही आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, दो संख्याओं का एक तीसरी संख्या से 40% तथा 60% ज़्यादा है, प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। तो देखिए क्या इसमें पूछा, दो संख्या आपका दिया गया, इसमें से देखिए आपका क्या बोला कि एक तीसरी संख्या से कितना अधिक है, आपका 40% है तथा 60% क्या ज़्यादा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या, आपका 3 संख्या आपका दिया गया, तो हम लिखेंगे फर्स्ट, फिर सेकेंड, लिखेंगे थर्ड। क्या बोला, दो संख्या यानी कि दो संख्या का तीसरी संख्या तो कितना अधिक है, 40% 60% अधिक है। तो आप पता है कि कोई संख्या अपने आप में क्या था 100% होता है। तो जैसे हम तीसरी संख्या को अगर माने हम 100 मानते हैं, तो देखिए कितना बोला कि तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 40% क्या अधिक है। आई फिर क्या बोला 60% ज़्यादा है। ज़्यादा है का मतलब इससे ज़्यादा होगा, इससे तो कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 40% हमें लिख देंगे 140 लिख देंगे। फिर कितना 60% ज़्यादा है तो हमें लिख देंगे 160। इस तरह हम इसको लिख दिए। हमसे किसका मान पूछ रहा है, आपका प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से कितना अनुपात है, यानी कि इसका और इसका पूछ रहा है। तो देखिए इसका जब इसका पूछ रहा था, 1 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 7 दूना 14, ये 8 दूना 16। इसका अनुपात कितना आएगा 7:8, यानी कि ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब देखते तीसरा प्रश्न देखते हैं कि ए अनुपात बी आपका दिया गया 3:4 और बी अनुपात सी दिया गया 6:5 है, तो ए अनुपात ए प्लस सी का मान पूछ रहा था, इसकी जगह पर क्या आएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपका मान दिया गया ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरह आपका मान कितना दे दिया, ए का मान कितना 3 दिया गया तो 3 दे देना। उसका बी का मान कितना 4 दे दिए। फिर से आपका बी का मान दे रहा है तो 6 दे रहा है, तो इसके नीचे लिख देंगे 6। फिर सी का मान कितना 5 है, तो हमको फिर दूसरा लाइन में लिखना है 5। फिर क्या बोला, तो ए है तो इसका मान निकलना है, ए अनुपात ए प्लस सी का पूछ रहा है, इसका कितना मानेगा। तो देखिए उसी तरह हो जाएगा दोस्तों। ये 4 आपका नज़दीक की संख्या, यहाँ 4 लिख देना, यहाँ पर नज़दीक की संख्या 6 दिया गया, यहाँ पर 6 लिख देना। उसका गुना कर देना, 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौके 24, 5 चौके 20। किसका मान पूछा हमसे, ए अनुपात ए प्लस सी का मान पूछ रहा है। तो इसी के मानों को यहाँ पर बैठाना, तो पूछ रहा है ए अनुपात ए प्लस सी, ये पूछ रहा था। ए का मान देखिए कितना 18 दिया गया आपका, 18 लिख देना है। तो ए का मान देखिए 18 आपका दिया गया, ठीक है। ए का मान देखिए 18 नहीं, ये देखो ये जो कटने वाला संख्या है उसको काट सकते हैं। जैसे मान 18 लिखे थे दोस्तों, तो इसको भी हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये भी हमको फिर बाद में काटना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या हम इसको यहाँ पे काट देते हैं। तो ये कटेगा पर 9 दूना 18, 12 दूना 24, 10 दूना 20। तो ये कट के छोटा संख्या हो गया। जब भी अनुपात आपको जो कटने वाला प्रश्न हो उसको आसानी से काट देना दोस्तों। तो ए का मान अब क्या हो गया दोस्तों 9 हो गया, और फिर ए का मान कितना दिया गया 9 दिया गया, प्लस सी का मान कितना 10 दिया गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 9 अनुपात का जाएगा 19 आ जाएगा, यानी ए प्लस सी बोला तो जुड़ जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा इसका 9 अनुपात 19 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न।
चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न में देखते दोस्तों कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है, सी अनुपात बी बराबर 3:2 है, तो सी अनुपात डी बराबर 5:6 है, तो यहाँ ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हम लोग लिख दिए दोस्तों। तो देखिए आपका मान कितना दिया गया, ए का मान आपका 3:3 दिया गया, ए का मान लिख दिया 3, फिर बी का मान दिया 5 दिया गया, तो 5 लिख देंगे। फिर देखिए फिर से यहाँ से आपको कितना पूछ रहा है, बी का मान फिर यहाँ सी अनुपात बी का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले बी का मान लिखेंगे। तो दो बी का मान 2 है, यहाँ 2 लिख दिए, फिर अनुपात हो जाएगा। फिर सी का मान कितना 3 दिया गया है, तो सी का मान यहाँ पर 3 है, तो हम फिर दूसरा लाइन में 3 लिखेंगे। सी का मान हो गया। फिर देखिए फिर से आपका सी अनुपात डी दिया गया, तो सी का मान कितना दिया गया, सी का मान देखने के 5 दिया गया, इसके नीचे लिखेंगे अब 5। उसके बाद देखिए अनुपात हो जाएगा। फिर क्या डी का, तो देखिए डी का मान 6 दिया गया था, हमें 6 लिख देंगे। तो इतना करने के बाद आपको पता है दोस्तों कि इसके जो नज़दीकी संख्या होगा वो संख्या भर जाएगा इसमें। तो 5 का 5, यहाँ भी 5 का 5, अब कोई संख्या नहीं दिखा है उसको लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 दिया गया, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जो उसका नज़दीकी संख्या है उसको लिख देना हमको। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसको क्या करना, गुना कर देना आपको। इसका करना आपको, इसको गुना कर देना। देखिए 5 दूना 10, 10 से क्या जाएगा 30 आ जाएगा आपका। फिर देखिए 25 25 दूना 50 आ जाएगा। फिर 25 25 25 से 75 हो जाएगा। फिर 56 30 30 से क्या जाएगा 90 आ जाएगा। 90 आ गया आपका। तो हमसे क्या पूछा, ए अनुपात डी का मान पूछा, तो हमें ए अनुपात डी का मान हमको निकल के आ गया है। ए अनुपात डी का, तो ए का मान आपका 30 है और डी का मान कितना 90 है। तो देखिए 30 से कम 30 से क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, यानी कि 1:3 निकला। 1:3 निकला, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब देखें अगला 55 प्रश्न में देख रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिए जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या, यदि हम इसमें क्या, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमसे, छोटी संख्या पूछ रहा है कि छोटी संख्या से क्या होगा। तो क्या हमसे क्या बोला, सबसे पहले दो संख्या का अनुपात कितना है, 7:12 है। यानी दो संख्या दिया गया आपका, तो मान से दो संख्या आपका दिया है, कितना दिया गया, 7:12 दिया गया। तो देखिए जैसे आपका दो संख्या कितना 7:12 दिया गया, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 7 अनुपात है 7, तो यहाँ पर आप ए या बी सी कुछ नहीं मान सकते। जैसे आपके यहाँ 7 दिया गया तो हम यहाँ ए मान लेते हैं, इसको 7 ए हो जाएगा आपका। फिर क्या बोला कि फिर क्या बोला, यदि दोनों संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, क्या +7 यानी कि 7 जोड़ दीजिए, फिर बटे में आ जाएगा। फिर 12 दिया गया था आपका, तो 12 ए कर देंगे। तो देखिए 7 जोड़ने वाला 7 जोड़ दिए, तो क्या बोला, फिर क्या बोला, तो जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। तो इतना हो गया, 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या पूछ रहा है, तब क्या हो जाएगा, गुना को नहीं, क्या गुना हो जाएगा। तो गुना करते इसको, तो ये गुना करेंगे तो 11 का ये हो जाएगा आपका, प्लस 77 हो जाएगा 1177। फिर देखिए इसको 1284 हो जाएगा आपका, 84 का ए प्लस 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपको 84 यहाँ ए यहाँ पर दिया गया है 70 ए, तो इसको अगर इसको माइनस करेंगे तो ये देखिए, इसको अगर माइनस करेंगे हम तो क्या बचेगा, तो आपका 7 ए बचेगा। फिर 49 में 49 यहाँ पर आपका दिया गया है 70 दिया गया, 70 में से 49 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 28 बचेगा। यानी यदि इसको कटेंगे तो 7 चौके 28, 4 बार में कटेगा तो ए बराबर क्या निकला, मेरा 4 निकला। ये जब ए बराबर 4 निकला, हमसे क्या पूछा, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो आपको कितना दिया गया था, आपका संख्या दिया गया, आपका संख्या दिया गया 7:12 दिया गया। इसमें देखिए इसमें छोटा संख्या कौन, ये 7 दिया गया आपका, ए का मान कितना निकला 4 निकला। तो 7 गुना करेंगे 4 क्या जाएगा, 7 चौके 28 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और हमसे बड़ा संख्या पूछा तो 12 चौके 48 आ जाता है। 12 को क्या करते 4 से गुना कर देते हैं, लेकिन हमसे पूछा छोटा संख्या, तो छोटा संख्या से गुना कर देते 7 चौके 28, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न देखिए छठा प्रश्न। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11 अधिक लड़का, इसमें कितना लड़का लड़की का अनुपात दिया गया 11:13। यदि 12 और लड़के का प्रवेश दिया जाए, उसको प्रवेश यानी कि अंदर एंट्री किया जाता है दोस्तों, यानी प्रवेश दिया जाता है, तो नए से क्या पूछा, नया अनुपात पूछा कि नया अनुपात इसमें क्या होगा। तो आपको पता है कि गर्ल और बॉय का अनुपात कितना है, गर्ल और बॉय का अनुपात आपका दिया गया 11:13 दिया गया है, 11:13। ये देखिए जब आप क्या बोले, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़के लड़कियों का अनुपात क्या 11:13 है, एंड दोनों को जोड़ते थे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ी 24 आ जाएगा। अच्छा कितना छात्र है आपका 504, एंड 24 छात्रों के बराबर यानी 24 आपका ये टोटल आपका अनुपात में दिया गया। और इसके बराबर कितना थी, जब इसके बराबर 24 के बराबर का 504 दिया गया है, तो हम क्या करना, एक का बराबर निकलना, तो एक बराबर क्या जाएगा 21 आ जाएगा आपका। जब देखें हम जब देखें कि एक का निकालते एक बराबर 21 आ गया, तो इसी तरह हम एक को 21 आ गया, जब 21 को हम 11 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा देखिए आपका। फिर हमको गर्ल बॉय का निकलना, एक को 21 से गुना करेंगे तो आपका जाएगा 231 आ जाएगा। फिर बॉय का गुना करेंगे 13 कम 13 13 26 1 27 यानी कि 273 आ जाएगा आपका। तो देखिए इसको काटेंगे तो कटेगा, ये कटेगा आपका, तो ये 243 आ जाएगा आपका, यानी कि 231 आ गया। तो इसको गुना के 11 को क्या 21 से गुना किया 231 आ गया। फिर 13 को क्या 21 से गुना के 273 आ गया। अब क्या बोला इसमें, यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाए, यानी कि गर्ल को प्रवेश दिया, बॉय को तो नहीं दिया जाए, तो इसमें जोड़ देंगे 12, 231 में जोड़ेंगे 12, तो देखिए आपका नया अनुपात क्या बन जाएगा 243 बन जाएगा।
बॉय का तो वही रहेगा आपका 273 का 273 आपका रहेगा। तो नया अनुपात क्या निकला मेरा 243 अनुपात 273 निकला। फिर इसको कटाएंगे तो 8 3 24 और 3 एकम 3, फिर इसको कटाएंगे 9 3 27 3 एकम 3, यानी 81 अनुपात क्या निकला 91 निकला इसका। जब 81 अनुपात 91 जब हम देख रहे हैं इसका निकला है, तो यहाँ इसका क्या जगह राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो तो आज की वीडियो आप अच्छी तरह समझे दोस्तों, अनुपात समानुपात प्रश्न दोस्तों। तो यह वीडियो कैसे, यह वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।